भारत की आजादी के यज्ञ में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज करने वाले मंगल पांडे का नाम देश के ऐसे ही वीर सपूतों में सबसे पहले आता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मंगल पांडे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमन बंसल और आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्रता वीर मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सुरहुरपुर को मानते हैं। मंगल पांडे के पिताजी का नाम दिवाकर पांडे और माताजी का नाम श्रीमती अबे रानी था। 1849 में जब वह 22 साल के थे तभी से वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण मंगल पांडे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत थी, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाहियों और अंग्रेजी सिपाहियों की तनख्वाह, वजीफे, तरक्की और सहूलियतों में काफी अंतर था। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जो कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। इससे हिंदुस्तानी सैनिकों के मन में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया तब मंगल पांडे ने उसे न लेने को लेकर विद्रोह जता दिया और मंगल पांडे के कहने पर कई सैनिकों ने भी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च की शाम मंगल पांडे यूरोपीय सैनिकों के बैरकपुर आने की खबर को सुनकर काफी बेचैन थे। मंगल पांडे को लगा कि यह सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे यही अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। मंगल पांडे ने इस दौरान मारो फिरंगियों को का नारा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला नारा मंगल पांडे के मुंह से ही निकला था। यही वजह है कि मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। इस बात से गुस्साए अंग्रेज अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया। मंगल पांडे ने राइफल छीनने के लिए आगे बढ़ने वाले अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इतना ही नहीं, मंगल पांडे ने राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। मेजर ह्यूसन को धराशायी हुआ देख लेफ्टिनेंट बॉब वहां जा पहुंचे। मंगल पांडे ने बॉब पर गोली चलाई, पर गोली उनके घोड़े को लगी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। पर वह तुरंत संभल गए और पिस्तौल लेकर मंगल पांडे की तरफ दौड़े। उसने मंगल पांडे को इतना समय भी नहीं दिया कि वह राइफल में दोबारा कारतूस भर पाता। लिहाजा मंगल पांडे ने तलवार निकाल ली और तनकर खड़े हो गए। उधर बॉब ने गोली चला दी पर मंगल पांडे बच गए। अब जब तक बॉब तलवार निकालते, मंगल पांडे ने उसे गिरा दिया और उस पर चढ़ गए। वह उसे मारने ही वाले थे कि तभी लेफ्टिनेंट बॉब का अर्दली शेख पलटू वहां जा पहुंचा। उसने थक चुके मंगल पांडे पर काबू कर लिया। मंगल पांडे ने फिर मारो फिरंगी को नारा दिया। जनरल जॉन हेयरसे ने सिपाही ईश्वरी प्रसाद से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी ने ना मानने पर
उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वह इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी का दिन 18 अप्रैल 1857 तय किया गया। मंगल पांडे की भड़काई इस क्रांति की आग से दिल्ली से लेकर लंदन तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। उन्हें बैरकपुर 31 मार्च की शाम अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाने और तलवार से हमला करने के साथ ही सैनिकों को भड़काने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने भरसक प्रयत्न किया कि वह मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम पते पूछ सके, पर वह मंगल पांडे थे जिसका मुंह अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं। मंगल होकर वे अपने साथियों का मंगल कैसे कर सकते थे। बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देकर उनके पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से साफ इनकार कर दिया। बैरकपुर में कोई स्थानीय जल्लाद नहीं मिलने पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलवाए। यह समाचार मिलते ही कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क उठा। इसे देखते हुए मंगल पांडे को 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल 1857 की सुबह ही फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे के बाद 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस बगावत के निशान मिटाने के लिए ब्रिटिश अफसरों ने 34वीं इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया। मंगल पांडे द्वारा चलाए गए विद्रोह की ये चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को कई क्रांतिकारियों वीरों के प्राणों की आहुति देने के बाद आजादी प्राप्त हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों और कई इतिहासकारों ने विद्रोह और सिपाही विद्रोह कहा। क्या आप जानते हैं किसने सबसे पहले इस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा और मारे गए क्रांतिकारियों को शहीद बताया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को। जय हिंद, वंदे मातरम।